ख्वाब बड़े सफ़र बड़े कई रास्ते पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग ने कल पढ़ा था 1857 की क्रांति। आज हम लोग इस वीडियो में 1857 की क्रांति से पूछे गए प्रमुख मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे, जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और यह जो हम लोग पढ़ा रहे हैं खान सर जी का क्लास का नोट्स है। उनके जो यूट्यूब चैनल का नाम है खान सर जी एस रिसर्च सेंटर, उस पर जो पढ़ाएगा उसका ये नोट्स है। यहाँ पे लिखा है खान सर नोट्स, क्लास नोट्स बाई खान सर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एमहर्स्ट तथा ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आंसर आपका क्या है, आंसर नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर की खिताब दिया था। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है अजमुल्ला, ऑप्शन बी बिरजिस कद्र, ऑप्शन सी वक्त खां, ऑप्शन डी हसन खां। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी वक्त खान उसको उन्होंने क्या दिया, शाह ए आलम का खिताब दिए हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न यह किस में पूछा गया है, तो यूपी पीसीएस में पूछा गया है। मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन डी 94 नेटिव इन्फेंट्री का। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है। चौथा प्रश्न जो कुछ किस में पूछा गया, 47वां बीपीएससी प्री एग्जाम में 2005 में पूछा गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से जो चलने वाली राइफल थी, इनफील्ड राइफल, वो कब शामिल किया गया था। मतलब जो इनफील्ड राइफल जो आया था कारतूस जिसमें चर्बी का लगता था, वो राइफल सेना में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन है नवंबर 1856 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1856 में, ऑप्शन सी जनवरी 1857 में, ऑप्शन डी फरवरी 1857 में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। पाँचवा क्वेश्चन है, यह पाँचवा आरएएस या आरटीएस में पूछा गया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजी का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी अंग्रेजी का धर्म में हस्तक्षेप करना, अर्थात भारतीयों का संदेश हो गया कि वो हमारे धर्म में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ में हुई थी, ऑप्शन बी बैरकपुर में, ऑप्शन सी अम्बाला में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो छठा का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी बैरकपुर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है। सातवां प्रश्न है जो पूछा गया यूपी पीसीएस में पूछा गया, 1990 में पूछा गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए जन आक्रोश था, ऑप्शन बी सैनिक असंतोष था, ऑप्शन सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चलिए अगला प्रश्न है। आठवां नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। अर्थात जो
संग्राम हुआ था उसमें चिन्ह क्या था, प्रतीक? ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी रुमाल, ऑप्शन डी दो तलवारें। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए बाज, कमल और रोटी। 1857 की जो क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल और रोटी था। 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न, यह प्रश्न 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, यह भी प्रश्न किस में पूछा गया? यूपी पीसीएस में पूछा गया 2010 में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, अर्थात वे कहाँ के सैनिक थे? तो आंसर ए में दिया है बैरकपुर, आंसर बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव या सैनिक थे? तो बैरकपुर के। आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए बैरकपुर के सिपाही था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कहाँ हुई थी? पहली घटना थी तो ऑप्शन ए में दिया कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ऑप्शन डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो सबसे पहले जो विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ 10 मई 1857 को, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ से सैनिक सीधा कहाँ चले गए? दिल्ली पहुँच गए। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी। या यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, 2008 में पूछा गया था। मतलब जितनी इस चैप्टर से 1857 की क्रांति से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न क्या है? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, अर्थात किसे सबसे पहले काबू किया, किसे पुनः अपने कब्जे में लिया? ऑप्शन ए में झांसी को पहले कब्जे में लिया, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, दिल्ली को सबसे पहले उसने अपने कब्जे में लिया, अधिकृत किया। यह भी क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, किस में? यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंडाला में, ऑप्शन बी मांडू में, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई के जो समाधि स्थल है, आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी ग्वालियर में, क्योंकि उनका जन्म बनारस में हुआ था, ग्वालियर के राजा से उनका विवाह हुआ था, जहाँ ग्वालियर की राजधानी झांसी था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए ह्यूरोज का, ऑप्शन बी गफ का, ऑप्शन सी नील का, ऑप्शन डी हैवलॉक का। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए ह्यूरोज का। 1857 की क्रांति का जो झांसी में युद्ध हुआ उसमें रानी लक्ष्मीबाई का जो सामना हुआ ह्यूरोज के साथ हुआ। ह्यूरोज ने उनको बोला था ये अकेली शेरनी थी या मर्दांगनी थी 1857 की क्रांति का। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह जो 15 नंबर प्रश्न ये पूछा किसमें गया? 48वां तथा 52वां बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया, 2008 में पूछा गया था। मतलब सारा के सारा क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। 15 क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। तो लखनऊ में जो क्रांति हुआ था उसे बेगम हजरत महल या उसी को बेगम ऑफ अवध बोला जाता है। आपका आंसर नंबर ए होगा बेगम ऑफ अवध। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 16, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया कौन थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहल्याबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। जो लखनऊ में हुआ था उसमें बेगम हजरत महल ने उसका नेतृत्व किया था। आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी बेगम हजरत महल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 17, लखनऊ में
1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जीनत महल ने, ऑप्शन बी नाना साहब ने, ऑप्शन सी हजरत महल ने, ऑप्शन डी तात्या टोपे ने। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति लखनऊ में नेतृत्व की। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से घुमा के पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में, कहा इलाहाबाद में था। ए में दिया है नाना साहब, ऑप्शन बी में दिया है अजमुल्ला, ऑप्शन सी में तात्या टोपे, ऑप्शन डी में मौलवी लियाकत अली। तो आपका जो आंसर होगा कैमा नंबर प्रश्न है 18। तो आपका जो आंसर नंबर डी होगा मौलवी लियाकत अली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर जो प्रश्न क्या बोल रहा है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी अवध से। सबसे अधिक जो सैनिक था कहाँ से था? वो अवध से था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न किसमें 42वां बीपीएससी प्री एग्जाम में, 48-52 बीपीएससी प्री एग्जाम में, 1997 और 2008 में भी पूछा गया। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में किससे बनाया गया, किसने विद्रोह किया था? तो आंसर नंबर ए क्या है? खान बहादुर खां, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी राम कुमारी कुंवारी। तो आपका जो आंसर होगा 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया? तो आपका आंसर होगा कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार था, राजा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतीहर मजदूर, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी जमींदार। तो ये बोलते हैं निम्नलिखित कोटों में अपना उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, ये दोनों क्या किया था? ये दोनों भाग नहीं लिया था। यह 40वां बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजमुल्ला शाह, ऑप्शन बी बीरजिस कादिर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी अजमुल्ला खां, कमांडर इन चीफ। ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में 2008 में पूछा गया। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता क्यों? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका वहाँ विवाह हुआ था, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में हुआ था। आपका आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो रामचंद्र पांडु जो रंग था वो तात्या टोपे का नाम था। आपका आंसर नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कहाँ बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए में क्या दिया है? खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी बीरजिस कादिर। तो 25 का जो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा। कौन है? खान बहादुर खां। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर पर जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह,
ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी तीरथ सिंह, ऑप्शन डी राम सिंह। यह क्वेश्चन किस में पूछा गया? 48वां तथा 52वां बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया था। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? ऑप्शन ए नाना साहब का, ऑप्शन बी तात्या टोपे का, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन डी कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्ला खां जो सलाहकार था, आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, नाना साहब का सलाहकार था। यह उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आंसर दिया ऑप्शन ए में नाना साहब को, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खां, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, तात्या टोपे के उसके मित्र ने उसको धोखा दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने बंदी बनाकर उसको मार दिया। देखिए यह क्वेश्चन IAS एग्जाम 2006 में पूछा गया था। मतलब ये इस टॉपिक से 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न हम लोग अगला देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यह भी क्वेश्चन जो पूछा गया IAS प्री 2005 में पूछा गया। तो आपका जो आंसर होगा बिहार से। वो किससे संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे, बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, वे बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया। और यह क्वेश्चन 5वीं बीपीएससी एग्जाम 2001 में पूछा गया था। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व या नेता था? ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी कदपेश्वर सिंह, ऑप्शन सी पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी पियाली अबोरा। यह क्वेश्चन यूपी PCS 2007 में पूछा गया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त 1857 के जो असम का नेता था। चलिए अगला हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा? 1857 के विद्रोह के समय बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी हाजिरपुर, ऑप्शन सी धीरपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह युद्ध लड़े। यह क्वेश्चन 43वां बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 33 नंबर बोलता है क्या? जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। यह क्वेश्चन किस में पूछा गया है? 43वां बीपीएससी एग्जाम 1999। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे? राजा थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी टोंक ने नवाब वजीर खां, ऑप्शन सी महाराज राम सिंह, ऑप्शन डी औठा के ठाकुर कुशल सिंह। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, औठा के ठाकुर कुशल सिंह। किसमें? जोधपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
35 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति की केंद्र नहीं था? ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी आउबा। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी जोधपुर, वह क्रांति का केंद्र नहीं था। ये RAS या RTS प्री 2012 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी शहादत खां, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां। तो ये आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद तो उस समय थे नहीं, बिस्मिल्लाह खां, रामचंद्र प्रसाद, ये माखनलाल चतुर्वेदी दी। आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी शहादत खां। यह क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया 2000। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इंदारुद्दौला शाह, ऑप्शन सी मौलाना फजलेहक खैराबादी, ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए मौलवी अब्दुल्ला शाह। चलिए अगला, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 45वां BPSC प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ए में हैदर अली, ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन सी जुझार सिंह, ऑप्शन डी कुशल सिंह। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी राजपूत कुंवर सिंह। यह किसमें BPSC प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है। 1857 के विद्रोह को किस हिंद उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोर, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। यह भी क्वेश्चन 45वां BPSC प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी गालिब ने क्या किया? 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखे थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था 1857 की, उनका कहाँ? आगरा में। आपका आंसर नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न को देख लें। चलिए 41 नंबर प्रश्न है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति के किसने भाग नहीं लिया? उस क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ये भाग लिए हुए थे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ये भी भाग ली थी, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ये भी भाग लिए हुए थे दिल्ली से, ऑप्शन डी भगत सिंह। आपका आंसर होगा डी भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। यह क्वेश्चन किस में पूछा गया? MUPPCS प्री एग्जाम 2000 में पूछा गया। 42 नंबर प्रश्न है। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ये थी लखनऊ से, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ये थे जगदीशपुर से, ऑप्शन सी उधम से, ये नहीं थे, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये भी थे। तो आपका आंसर नंबर सी, ये क्या थे? 1857 की क्रांति में भी भाग नहीं लिए थे। कौन? उधम सिंह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी रामगढ़ के लोधी। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए ग्वालियर के सिंधिया। ये वंश ने क्या किया? अंग्रेजों को 1857 क्रांति में क्या किया? ज़्यादा सहायता किया, जिसकी वजह से हम लोग क्या हुए? हार गया। चलिए यह क्वेश्चन किस में? MPPCS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है। भारत में अशिक्षित
मध्य वर्ग ने क्या किया था 1857 की क्रांति में? ऑप्शन ए है क्या? 1857 के विद्रोह का वो विद्रोह किया था, विरोध किया था। ऑप्शन बी में 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। ऑप्शन डी देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध की थी। तो आपका जो आंसर होगा 1857 की क्रांति में जो शिक्षित व्यक्ति थे उन्होंने क्या थे, वो विद्रोह में तटस्थ अर्थात न्यूट्रल है, उन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया। तो आपका आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर ये IAS प्री 2005 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल। मतलब चित्तौड़ क्या हुआ था? प्रभावित नहीं हुआ। किसमें? 1857 की क्रांति में चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा अर्थात उससे प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए दानापुर, ऑप्शन 2 में दिया गया पटना, ऑप्शन 3 जगह पे आरा, ऑप्शन 4 में मुजफ्फरपुर, ऑप्शन 5 में मुंगेर। तो नीचे इसका आंसर है निम्नलिखित कूटों में अपना उत्तर चुनें। ए में दिए हुआ 4 एवं 5, बी में केवल 5, सी में केवल 4, डी में 3, 4 एवं 5 तीनों। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी केवल 5 अर्थात मुंगेर इससे अप्रभावित रहा। चलिए यह भी किसमें पूछा गया? 41वां BPSC प्री एग्जाम 1996 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है। सूची 1 1857 के विप्लव के नायक अर्थात विद्रोह के नायक को सूची 2 के उसके कार्य क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। जैसे यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। बोलता वक्त खा, ये कहाँ से थे? ये दिल्ली से थे। अगला क्या? मौलवी अहमदुल्ला, तो ये कहाँ से थे? तो ये थे अवध से। कुंवर सिंह जी कहाँ थे? तारा से थे। नाना साहब कानपुर से। मतलब ये इनका तो ये ऐसे होगा, लेकिन आंसर नीचे दिया गया। तो आंसर कूट के बोलता है यहाँ पर दिया हुआ। क्या आपका आंसर ए है, क्या बी है, क्या सी है? तो आपका जो आंसर है ना आंसर नंबर सी है। क्या है? आंसर नंबर सी। यह किस में गया? ये भी अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया। चलिए अगला एग्जाम हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 है इधर, सूची 2 है। क्या बोलता है? झांसी, तो झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से था पहले फैजाबाद से तो मौलवी अहमद शाह तथा कानपुर से था अजमुल्ला खां। तो आपका जो आंसर होगा इसमें दिए हुआ कूट दिए हुआ है। कूट ए में 4 3 2 1, बी में 4 2 3 1, सी में क्या है? ये सी में 3 4 2 1 और डी में क्या है? 1 2 3 4। तो आपका जो 47 नंबर प्रश्न है तो 47 का आंसर होगा आंसर नंबर सी। देखिए झांसी के 4 होगा, सॉरी बी होगा। इधर देखिए झांसी ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई 1 का 4 ठीक। दूसरा लखनऊ में अजमुल्ला ठीक। ओ मतलब आपका आंसर नंबर ए है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 47 का? 47 का आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 का आंसर क्या होगा? ए। या UP PCS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार से के ब्राह्मणों को सेना में लिया, पूर्व के बंगाली एवं उड़ीसा को लिया नहीं, गोरखा सिख एवं पंजाबी को लिया
या डी में है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा को लिया। तो आपका जो आंसर नंबर सी वो गोरखा, मराठा तथा पंजाबियों को सिख को लिया। और वे पंजाबी उत्तरी प्रांत से सैनिकों को लिया। बिहारी तथा उत्तर प्रदेश, अवध इस सब के क्षेत्रों को ब्राह्मण तथा राजपूतों को अपने सैनिक से हटा दिया। यह क्वेश्चन 48वां तथा 52वां बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है, यह भी मिलाने वाला है। तो क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सुनिश्चित के अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। तो 50 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जैसे क्या बोल रहा, ए में दिए नाना साहब, तो ये कहाँ से थे, तो ये कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खां, ऑप्शन बी में। सी में दिया क्या, मौलवी अहमदुल्ला खां मनी राम दीवान, तो मनी राम दीवान ये असम से था। कानपुर से थे नाना साहब। दिल्ली से मौलवी अहमदुल्ला खां। और क्या हो गया, लखनऊ बच गया, तो इधर से कौन हो गया, लखनऊ से नवाब हामिद अली खां। मतलब आपका जो आंसर नंबर ए है कौन है, आपका आंसर 50 का जो आंसर होगा आंसर नंबर, सॉरी मैं गलती बता दिया क्या, हाँ 50 का जो आंसर क्या है, आंसर नंबर डी है। 50 का जो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये देखिए इसका इसका ये जो है मनी राम दीवान, ये असम से थे, इनका यही है। बोलता मौलवी अहमदुल्ला खां, तो मौलवी अहमदुल्ला खां ये कहाँ से थे, तो ये जो थे ना ये दिल्ली से थे। और नवाब हामिद अली खां ये लखनऊ से थे तथा नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। 50 का आंसर नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में क्या, वेलेस्ली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी मिंटो। यह 46 तथा 59वां बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल फिनिल, ऑप्शन सी हैर्सले, ऑप्शन डी सर ह्यूज व्हीलर। तो 52 का जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, हैर्सले। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पामस्टन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ग्लेडस्टोन। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, पामस्टन। जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे, अर्थात जो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कारण जो थे जिसके वजह से क्या हुआ 1857 की क्रांति या विद्रोह क्या हुआ, असफल रहा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन ए हिंदू मुसलमान एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी, इसके अलावा इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की सहभागिता। यह क्वेश्चन किस में 41वां बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में पूछा गया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। क्योंकि लोगों ने सोचा था जब हम विद्रोह करेंगे 30 मई 1857 को, लेकिन वो 10 मई 1857 को ही मेरठ में इसकी शुरुआत कर देता, विद्रोह की शुरुआत, क्योंकि इसमें संगठन की कमी था, पहले से कोई तैयारी नहीं था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो उस समय जो यहाँ का
जो गवर्नर जनरल हुआ वही बनाएगा। तो आपका आंसर में ए में दिया हुआ लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न है। अंग्रेज राजपूत राजाओं में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों के क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया। स्थानीय जो शासकों था वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ऑप्शन बी बोल रहा शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। ऑप्शन सी छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा रहा है। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 57 का आंसर नंबर क्या है? आंसर नंबर ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ऑप्शन ए क्या है? जनरल जॉन निकल्सन, ऑप्शन बी जनरल नील, ऑप्शन सी मेजर जनरल हैवलॉक, ऑप्शन जो 4 में दिए हुआ सर हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित कूट की सहायता से इसके सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन में 1, 2 और 3 दो सभी है। ऑप्शन बी में 1, 3 और 4 सभी। ऑप्शन सी में 2, 3, 4। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर होगा 2 तो है, ठीक है, 3 भी है, 4 भी है। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। विचार करने के लिए बोलता है। 59 नंबर में क्या बोलता है? विचार कीजिए। कथन दिए हुआ पहला जो कथन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा। ये बात तो सही है। का बोल रहा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतराए। इसके नीचे कारण दिए हुआ क्या बोल रहा? ये तो क और का दोनों सत्य हैं और का की सही स्पष्टीकरण है। बी बोला क और का दोनों सत्य है परंतु का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी बोला क सत्य है और का असत्य है। डी बोल रहा क्या? का असत्य और का सत्य है। यह क्वेश्चन क्या है किसमें? अरे 39वां बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया 1994 में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए क और का दोनों सत्य है और इसका स्पष्टीकरण भी सही तरीके से किया गया। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा आपका आंसर नंबर ये। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या है? 60 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन है सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी.आर. होम्स। यह क्वेश्चन 40वां बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। देखते 40वां बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया। मतलब इस चैप्टर से 1857 की क्रांति से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा, उतार कर याद कर लीजिएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर R.C. मजूमदार, ऑप्शन बी डॉक्टर S.N. सेन, ऑप्शन सी P.D. सावरकर, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2008 में पूछा गया था। आपका जो आंसर होगा ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये बोले B.D. सावरकर जी नहीं बोले। आपका आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 62। यह जो क्वेश्चन पूछा गया UPPCS प्री 2010 में पूछा गया। तो क्वेश्चन 62 क्या बोल रहा? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन है R.C. मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद्र, ऑप्शन सी V.D. सावरकर, ऑप्शन डी
S.N. सेन। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी ही, S.N. सेन ही वो सरकारी इतिहासकार थे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? अर्थात वे 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ताज को अपने अंदर में ले लिया। तो वो कब की, इसकी घोषणा कब की? और आंसर दिया हुआ ऑप्शन ए में 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन बी में 31 दिसंबर 1857 को, ऑप्शन सी में 6 जनवरी 1858 को, ऑप्शन डी 17 नवंबर 1859 को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। कितना नंबर प्रश्न है? तो यह 63 नंबर प्रश्न है। आपका जो आंसर होगा क्या, 1 नवंबर 1858 को। मतलब महारानी विक्टोरिया ने कब इसकी घोषणा की? 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की, जब ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और विक्टोरिया की शासन स्टार्ट होगा। यह क्वेश्चन 48 और 52वां BPSC प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न लोग 64 नंबर प्रश्न पूछते हैं। देखते क्या है। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो पहला जो दिए हुआ, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, ये बोले हुए थे। देसी दरवाज़ों या रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, रियासतों को हड़पने की जो नीति थी उसको समाप्त कर दी जाएगा, अर्थात विलय की नीति को समाप्त की जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन दिलाया था। ऐसे तो ये सारे चीज़ बोले थे, लेकिन जो उसका पालन किया इसी को ही पूरा किए। आपका आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या है? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में दिए हुआ पहला नंबर में भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग किया करना है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना है। ऑप्शन बी में दिए 3 में दिए हुआ भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें नीचे दे कूट की बात कर रहा है। पहला में क्या दिया? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है। यह क्वेश्चन IAS प्री 2014 में पूछा गया। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, ये भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करेगा, अर्थात ये लगातार चलेगा नहीं, मतलब ये उसको समाप्त ही कर दिया। तो केवल 1 और 2 और 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? अर्थात भारतीय जो सैनिक थे उसको पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग की गठन किया गया? पब्लिक सर्विस आयोग का, ऑप्शन बी में पील आयोग का, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन का। यह 45वां BPSC प्री एग्जाम में पूछा गया 2001 में। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, पील आयोग की गठन किया नए सैनिक बनाने के लिए, जिससे मराठा, पठान तथा गोरखा को लिया। अगला हम लोग 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। तो आपका आंसर नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। इसको क्या बार यह क्वेश्चन बहुत बार आ गया, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर किसने लिखा? यह प्रथम भारतीय था, अर्थात जो 1857 की क्रांति के बारे में जो भारतीय भाषा में, भारत की जो मातृभाषा उसमें सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी BD सावरकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन UP PCS प्री 2000 में पूछा गया था। आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए
सैयद अहमद खान ने सबसे पहले भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में अपनी भाषाओं में लिखा? 69 नंबर प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब ये बताएं। लॉर्ड कैनिंग था। आपका आंसर नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह IAS 2006 में पूछा गया है। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ये स्वतंत्रता संग्राम थी, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए RP मजूमदार से, ऑप्शन बी SN सेन से, ऑप्शन सी ताराचंद्र से, ऑप्शन डी VD सावरकर से। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए RP मजूमदार से। 70 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? यह क्वेश्चन किस में पूछा? UPPCS 2015 में पूछा गया। ऑप्शन ए BD VA स्मिथ, ऑप्शन बी PE रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी VD सावरकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर नंबर सी होगा, VD सावरकर ने बोला यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी या 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शन है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। बी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। सी इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मातृप्राय कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। ऑप्शन डी यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो ऐसी बात नहीं, यह जो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में महारानी विक्टोरिया की शासन शुरू होता है। मतलब देखिए इस चैप्टर से कितना जो भी क्वेश्चन बनता है मोस्ट VVI वो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, जैसे IAS हो या BPSC हो UPSC हो, मतलब सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। इससे 1857 की क्रांति से पूछा गया। आशा करते यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।